सिंह एक बार फिर से आप सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का जो पहला पाठ है वह चिड़िया जो, उस कविता को हम लोगों ने पढ़ा था और उस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास किया था। आज हम इस नए वीडियो में इस कविता के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अर्थात जो इस लेसन के एमसीक्यू हैं, उन सभी एमसीक्यू के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके एमसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है चिड़िया चोंच मारकर किसके दाने खाती है। तो आपने इस लेसन में जो पढ़ा था उस लेसन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो चिड़िया है नीले पंखों वाली, वह चिड़िया किस प्रकार के दानों को खाना पसंद करती है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है जुंडी और चौथा ऑप्शन है धान। तो आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है अथवा 4th सही है। तो सभी बच्चों को पता होगा इसका जो ऑप्शन नंबर 3rd है, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। चिड़िया चोंच मारकर किसके दाने खाती है, तो चिड़िया चोंच मारकर जुंडी के दाने खाती है। तो आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उस चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद रंग, तीसरा ऑप्शन है पीला रंग या पीले रंग और चौथा ऑप्शन है नीले रंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों को जिन्होंने क्लास किया है, जिन्होंने लेसन को अच्छे से रीड किया है, उनको पता है कि वह जो चिड़िया है उस चिड़िया के पंखों का जो रंग है वह कौन सा रंग है, नीला रंग है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चिड़िया बहती नदी से कितना पानी ले जाती है। चिड़िया जो है वह बहती नदी से कितना पानी ले जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चोंच मारकर, दूसरा ऑप्शन है 1 बूंद, तीसरा ऑप्शन है मटका भरकर, चौथा ऑप्शन है गिलास भरकर। तो चिड़िया बहती नदी से कितना पानी ले जाती है, क्वांटिटी पूछा जा रहा है, कितना पानी लेके जाती है। तो 1 बूंद लेके जाती है। कितना लेके जाती है, 1 बूंद। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है छोटी चिड़िया अपने आप को कैसी चिड़िया कहती है। तो यह जो हमारा पोयम था, इस पोयम में, इस कविता में चिड़िया ने अपने आप को किसके रूप में या किस प्रकार से बताया है। तो पहला ऑप्शन है मासूम चिड़िया, दूसरा ऑप्शन क्रोधी चिड़िया, तीसरा ऑप्शन गर्वीली चिड़िया और चौथा ऑप्शन उत्साही चिड़िया। तो बच्चे बताएं, चिड़िया ने अपने आप को कैसा बताया है, गर्वीली चिड़िया। वेरी गुड, कैसा बताया है, गर्वीली चिड़िया। आइए चलते हैं आगे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है। जिस आपने जो लेसन पढ़ा, इस लेसन में जो चिड़िया है उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है। नंबर 1 कह रहे हैं कि वह संतोषी है, नंबर 2 वह घमंडी है, नंबर 3 वह ईर्ष्यालु है, नंबर 4 वह क्रोधी है।
तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि वह जो चिड़िया है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी प्रवृत्ति की है। किस स्वभाव की है? संतोषी स्वभाव की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती है? तो जो हमारा लेसन है, हमारे लेसन में जिस चिड़िया का उल्लेख किया गया है, वह चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती है? आपने पढ़ा था ना, बूढ़े बन बाबा के लिए क्या उड़ेल के गाती है? जल, रस, मन, तन। तो पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन रस, तीसरा ऑप्शन मन, चौथा ऑप्शन तन। तो वह चिड़िया क्या उड़ेल गाती है? वह चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7। जुंडी के दाने भरे हैं। जुंडी के दाने भरे हैं, अर्थात जो जुंडी के दाने की बात की गई है कविता में, उन जुंडी के दानों में क्या भरा है, उसमें क्या पाया जाता है, जो चिड़िया ने बताया है। तो पहला ऑप्शन है पानी से भरा है, अर्थात जुंडी के दाने में क्या है? पानी है। दूसरा ऑप्शन क्या करा है? रस है। तो दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जुंडी के दाने में क्या पाया जाता है? रस पाया जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि जुंडी के दाने में दूध पाया जाता है। तो जुंडी के दाने भरे किससे? दूध से। और चौथा ऑप्शन बताया जा रहा है शरबत से। तो आपने पढ़ा है, जो हमारी कविता में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यह जो जुंडी के दाने हैं, जुंडी के दाने किससे भरे हैं? दूध से भरे हैं। ओके, किससे भरे हैं? दूध से भरे हैं। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल की बूंद कैसी है? तो जो हमारा लेसन है, इस लेसन में जल के बूंद की जो पहचान बताई गई है, या जल के बूंद में जो चर्चा की गई है, तो जल की बूंद कैसी बताई गई है? नंबर 1, मोती सी, अर्थात मोतियों के समान। नंबर 2, दाने सी, अर्थात दाने के समान। नंबर 3, छोटी सी, अर्थात बहुत छोटी। और ऑप्शन नंबर 4, बड़ी सी, अर्थात बहुत बड़ी। तो आपने इस लेसन में पढ़ा था, इसमें बताया गया था जो जल की बूंदें हैं किसके समान? मोतियों के समान हैं, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या बता रहा है। या वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? जो हम लोगों ने लेसन रीड किया, जिस लेसन को हमने पढ़ा है, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे तब भी हमने बताया था कि ये आपको जो रचयिता हैं, जो कविता के कवि हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन केदारनाथ शर्मा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन केदारनाथ साहनी, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, और चौथा ऑप्शन केदारनाथ गुप्त। अब देखो, जिन बच्चों ने केयरफुली कवि का नाम याद नहीं किया होगा, तो देखो नाम में सब में सिमिलरिटी है, सब सिमिलर हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन उनकी जो जाति है उससे हम क्या करेंगे? डिफर करेंगे। तो केदारनाथ शर्मा नहीं थे, केदारनाथ साहनी नहीं थे, केदारनाथ अग्रवाल, तो अग्रवाल जी थे, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, ये ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चिड़िया किसके लिए गाती है? तो आपने इस कविता में सुना था, चिड़िया जो है किसी के लिए मधुर स्वर में क्या करती है? गाती है। तो आपसे वही पूछा जाए किसके लिए गाती है? पहला ऑप्शन अपने लिए गाती है, दूसरा ऑप्शन नदी के लिए गाती है, तीसरा ऑप्शन वन बाबा के लिए गाती है, और चौथा ऑप्शन सबके लिए गाती है। तो आपने जो कविता रीड की है, कविता के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था
कि यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? सही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है नदी का दिल टटोलती है। ऑप्शन नंबर 2 वन का दिल टटोलती है। ऑप्शन नंबर 3 आकाश का दिल टटोलती है। और ऑप्शन नंबर 4 धरती का। तो आपने कविता को जब पढ़ा, जब कविता के अर्थ को समझा, तो वहाँ पे बताया गया था कि चिड़िया जो है वह नदी का दिल टटोलती है। किसका दिल टटोलती है? नदी का दिल टटोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चिड़िया क्या खोल कर गाती है? चिड़िया क्या खोल कर गाती है? ऑप्शन नंबर 1 मन, करें चिड़िया मन खोल कर गाती है। ऑप्शन नंबर 2 चिड़िया मुंह खोल कर गाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुंह, अर्थात चिड़िया क्या खोल के गाती है? चिड़िया मुंह खोल कर गाती है। ऑप्शन नंबर 3 पंख, अर्थात चिड़िया क्या खोल कर गाती है? चिड़िया पंख खोल कर गाती है। ऑप्शन नंबर 4 कंठ, अर्थात चिड़िया क्या खोल कर गाती है? चिड़िया कंठ खोल कर गाती है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर मुंह भी सही हो सकता है, मन भी सही हो सकता है, लेकिन हमारी जो पुस्तक है, हमने जो कविता रीड की है, कविता रीड करते वक्त न तो मुंह की बात आई थी, न तो मन की बात आई थी, बल्कि कंठ की बात आई थी, कंठ की चर्चा की गई थी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही है कौन सा है? चौथा ऑप्शन कंठ, अर्थात चिड़िया क्या खोल कर गाती है? चिड़िया कंठ खोल कर गाती है। तो ध्यान देना, हमें अपने से डिसाइड नहीं करना है। हमने लेसन में जो रीड किया है, लेसन में जो पढ़ा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को क्या करना है? डिसाइड करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ना है। चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? ये ध्यान देना, चिड़िया को किससे प्यार है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि क्या पूछा जा रहा है? चिड़िया को किससे प्यार नहीं है। तो हमें इसका आंसर बहुत केयरफुली देना है। तो नंबर 1 नदी, नंबर 2 विजन, नंबर 3 अन्न, नंबर 4 मिट्टी। तो चिड़िया को नदी से भी प्यार है, चिड़िया को विजन से भी प्यार है, और चिड़िया को अन्न से भी प्यार है। तो चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? चिड़िया को मिट्टी से प्यार नहीं है, अकॉर्डिंग टू पोयम। कविता के अनुसार यहाँ पर मिट्टी की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिए हमारा यह जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 जो है वह राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। कविता में मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कविता में मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नंबर 1 कवि के लिए, नंबर 2 चिड़िया के लिए, नंबर 3 वन के लिए, नंबर 4 नदी के लिए। तो कविता में मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये कविता कौन बोल रहा है? कविता कौन लिख रहा है? तो कविता जो लिख रहा है वह कौन है? कवि है। तो हमें इसके पास जाना होगा। कविता में मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कवि के लिए हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है? तो चिड़िया के माध्यम से हुआ है, नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे शब्द आया है, यह मुझे किसको इंडिकेट कर रहा है? यह कवि को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात केदारनाथ अग्रवाल को यह इंडिकेट कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी मुंह बोली कौन है? वह छोटी मुंह बोली कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चिड़िया, ऑप्शन नंबर 2 गुड़िया, ऑप्शन नंबर 3 वन देवी, ऑप्शन नंबर 4 सखी। तो वह छोटी मुंहबोली चिड़िया कौन है? सॉरी, वह छोटी मुंहबोली कौन है? तो वह छोटी मुंहबोली चिड़िया कौन है? चिड़िया है, नीलो पंखों वाली। उसी नीले पंख वाली चिड़िया ने अपने लिए बोला है कि मैं क्या हूँ? मैं छोटी हूँ और मुंहबोली हूँ। मतलब मैं ऐसी चिड़िया हूँ जो इस बूढ़े बन बाबा से बहुत ज़्यादा क्या हूँ? परिचित हूँ। उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनसे बगैर किसी हेजिटेशन के अपनी बातों को बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जुंडी होती है बालियाँ किसकी? अर्थात जो जुंडी होता है, जुंडी किसकी बालियों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गेहूं की बालियों को, ऑप्शन नंबर 2 चने की बालियों को, ऑप्शन नंबर 3 बाजरे की बालियों को, और ऑप्शन नंबर 4 मक्का या मक्के की बालियों को। तो ध्यान दीजिएगा, जुंडी जो होता है वह बाजरे की बालियों को कहा जाता है। किसकी बालियों को? बाजरे की बालियों को जुंडी कहा जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, गर्वीली का अर्थ क्या होता है? जो गर्वीली शब्द आया हुआ है, गर्वीली का मीनिंग क्या होता है? गर्वीली का अर्थ क्या होता है? तो नंबर 1 अहंकारी, नंबर 2 स्वाभिमानी, नंबर 3 क्रोधी, नंबर 4 ईर्ष्यालु। तो जो गर्वीली है, गर्वीली का यहाँ पर जो अर्थ है वह है स्वाभिमानी। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वाभिमानी। जो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विजन का अर्थ है। तो जो लेसन हमारा है, हमारे लेसन में जो विजन शब्द आया है, उस विजन का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 एकांत स्थान, ऑप्शन नंबर 2 कोलाहल, ऑप्शन नंबर 3 भरा पूरा स्थान, ऑप्शन नंबर 4 बारात घर। तो यह जो विजन शब्द है, विजन शब्द का मीनिंग हिंदी में किसमें? विजन शब्द का मीनिंग हिंदी में एकांतवास होता है। ओके, एकांतवास, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी न हो, सुनसान स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी न हो, कोई शोरगुल न हो, कोई कोलाहल न हो, कोई बारात न हो, वहाँ पे कोई लोग न हो। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? एकांत स्थान। तो हिंदी में विजन का अर्थ है एकांत स्थान, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चिड़िया नदी का क्या टटोल कर जल का मोती ले जाती है? तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले मिल भी चुका है, एक बार फिर से देखते हैं। चिड़िया नदी का क्या टटोल कर जल का मोती ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 बहाव, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बहाव, ऑप्शन नंबर 2 दिल, ऑप्शन नंबर 3 जल, ऑप्शन नंबर 4 सतह। तो यह जो चिड़िया है, चिड़िया नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसमें हमारा जो दूसरा विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
चढ़ी नदी कैसी नदी होती है? तो चढ़ी नदी का अर्थ क्या होता है? चढ़ी नदी किस परिप्रेक्ष्य में यूज किया गया है? तो देखते हैं। करें कि सूखी, अर्थात करें सूखी नदी को चढ़ी नदी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बहती हुई, तो कह रहे हैं कि ऐसी नदी जिसमें जल प्रवाहित हो रहा हो, ऐसी नदी जिसमें वाटर फ्लो हो रहा हो, उस नदी को चढ़ी नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 छोटी, तो ऐसी नदी जो नदी छोटी हो, जिसका साइज बहुत शार्ट हो, स्मॉल हो, तो करें उसको चढ़ी नदी कहा जाता है। और नंबर 4 पथरीली, ऐसी नदियाँ जो पथरीले रास्तों से गुजरती हैं उन्हें चढ़ी नदी कहा जाता है। तो आपको पता होगा ऐसी नदियाँ जिनमें वाटर फ्लो ज़्यादा होता है, अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है बहती हुई, ऐसी नदी जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसी नदी जिसमें जल ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, ऐसी नदियों को चढ़ी नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो हमारा पहला लेसन है, इस पहले लेसन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यू हैं, वे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं इसके कुछ अन्य पार्ट को लेकर के, जिसमें हम जो पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय।